ओके स्टूडेंट्स, आज का एक्टिव पैसिव वॉइस का जो टॉपिक है आपका है पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट बनाने का जो नियम है पैसिव वॉइस में वो है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस एक्स्ट्रा, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले से ही लगी आएगी और उसे चेंज कर देना है नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट प्लस एन फर्स्ट पहले से ही आ होगा और इसे चेंज कर देना है वाज या वर प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आज का पहला सेंटेंस, रिया बोट ए गुड बुक। आपका जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में रिया, बोट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ए गुड बुक ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाते हैं इसकी। तो पैसिव वॉइस में रूल देख लेते हैं पहले ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस आपका ए गुड बुक लिखेंगे, ए गुड बुक, एक अच्छी बुक या एक अच्छी किताब। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई की थर्ड फॉर्म बोट, बोट सेकंड और थर्ड एक जैसी लिख देंगे यहाँ पे क्योंकि बोट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी लिखी जाती है। 22 की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म बोट और थर्ड फॉर्म की बोट। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 22 और उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस आपका रिया। तो फिर ये एक नेम है और नेम को लिखेंगे ऐसा कैसे। नेक्स्ट सेंटेंस दूसरा, द टीचर taught me English today। द टीचर taught me English today। आपका जो सब्जेक्ट है द टीचर, taught मेन वर्ब, मी आपका ऑब्जेक्ट और इंग्लिश टुडे ये बचा आपका एक्स्ट्रा। तो पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे सेंटेंस को रूल के अनुसार। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो मी है और मी यहाँ ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में तो मी चेंज हो जाएगा आई में। और आपका आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज, आई वाज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म टोट, आई वाज टोट। उसके बाद एक्स्ट्रा अवेलेबल है लिखेंगे इंग्लिश टुडे, इंग्लिश टुडे। उसके बाद लिखेंगे बाई और सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस रूल में है क्या है द टीचर, बाय द टीचर। सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनती है आई वाज टॉट इंग्लिश टुडे बाय द टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, यू डिड नॉट बीट योर सर्वेंट। ये सेंटेंस नेगेटिव है पास्ट इंडेफिनिट का। आपका जो सब्जेक्ट है वो है यू, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब बीट, योर सर्वेंट ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस बनाते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस आपका योर सर्वेंट लिखेंगे, योर सर्वेंट। योर सर्वेंट आपका जो सब्जेक्ट बनता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे वाज नॉट, योर सर्वेंट वाज नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीट की थर्ड फॉर्म, बीटन बाई। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस है यू और यू टेबल के अनुसार पैसिव वॉइस में भी लिख देंगे यू क्योंकि यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों केस में सेम ही रहता है। तो इस प्रकार से हम पैसिव वॉइस आपके चेंज कर सकते हैं। इनके बाद इन एग्जाम्पल के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का लिखेंगे, दे डिड नॉट किल द स्नेक। आपका जो सब्जेक्ट है वो है दे, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, मेन वर्ब किल, द स्नेक ऑब्जेक्ट। तो रूल के अनुसार ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में लिखेंगे शुरू में द स्नेक,
जैसे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज। उसके बाद नेगेटिव के लिए नोट, जैसे एक वाज नोट, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड। उसके बाद लिखेंगे बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव वॉइस आपका दे, और दे इस टेबल के अनुसार चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में जाके देन में। नेक्स्ट सेंटेंस, डिड राम pluck the flower from garden? Question mark. Did Ram pluck the flower from garden? नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस को लेकर चलेंगे पैसिव वॉइस में। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव फॉर्म में ही बनती है। तो आपका जो सब्जेक्ट है राम है, हेल्पिंग वर्ब डिड, मेन वर्ब pluck the flower, ऑब्जेक्ट फ्रॉम गार्डन एक्स्ट्रा। तो रूल के अनुसार ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव वॉइस द फ्लावर है, फ्लावर है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज द फ्लावर। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म pluck की थर्ड फॉर्म pluck। उसके बाद लिखेंगे एक्स्ट्रा फ्रॉम गार्डन बाय, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव वॉइस आपका राम, और राम इस केस में भी सेम रहेगा क्योंकि ये एक नेम है। क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, मोहन डिड नॉट कॉल हिज ब्रदर। मोहन डिड नॉट कॉल हिज ब्रदर। इस सेंटेंस को देखते हैं, सेंटेंस की जो पैसिव वॉइस बनती है। तो सब्जेक्ट देखेंगे आपका मोहन, डिड नॉट आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, और आपकी मुख्य क्रिया है कॉल, कॉल मींस पुकारना, और हिज ब्रदर आपका ऑब्जेक्ट है। रूल को देख लेते हैं पहले। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव वॉइस शुरू में लिखेंगे पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव वॉइस आपका है हिज ब्रदर, देखेंगे हिज ब्रदर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज नॉट। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल। उसके बाद लिखेंगे यहाँ से बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव वॉइस आपका है मोहन, और मोहन एक नेम है, और नेम को लिखेंगे सेम, फुल स्टॉप। तो सभी स्टूडेंट्स इस रूल को फॉलो करते हुए पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस का। अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में है तो इस रूल को फॉलो करते हैं। रूल है आपका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में जब बनाते हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव वॉइस शुरू में लिखेंगे, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बाद, प्लूरल के साथ वर्ब, प्लस थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की, प्लस एक्स्ट्रा, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव वॉइस। आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज कर देंगे वाज एवर प्लस थर्ड फॉर्म में, डिड नॉट प्लस एमबी फर्स्ट चेंज कर देंगे वाज वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस नोट प्लस एमबी थर्ड। तो इजीली तरीके से हम पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस का, अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में है। लेकिन एक बार हो, अगर आपकी ये टेबल याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है पैसिव वॉइस बनाते समय। इसलिए सबसे पहले जब भी आप पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन करें किसी भी सेंटेंस का, इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन की जो टेबल है, इसमें फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही शी इट दे एनी नेम, इन्हें याद रखना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स इस टेबल को याद रखें। इस टेबल को याद करने के बाद ही पैसिव वॉइस बनाएं, उससे आप इजीली तरीके से पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं।